मार्च अप्रैल में जी क्या अनुमान लग रहा है आपको? सर, देखिए अगर मार्केटों में 1 लाख कट्टा तक अगर आता ये है। साल स्टॉक करेंगे तो फायदा है या नहीं? नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज आपको मिलाने जा रहे हैं लहसुन जगत में अपने एक अलग ही पहचान बनाने वाले किसानों के मसीहा श्रीमान जितेंद्र जी खुराना सर से। किसान मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था और कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि मैं जितेंद्र जी खुराना सर का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। जो किसान मित्रों के सवाल हो तो आप जरूर से कमेंट करिएगा, वो आपके ही सवाल मैं इंटरव्यू के माध्यम से खुराना सर से पूछूंगा। तो बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट आए हैं मार्च अप्रैल में, फरवरी एंडिंग में लहसुन के क्या भाव रहेंगे और सितंबर अक्टूबर में क्या भाव रहेंगे, इस वर्ष स्टॉक करने में फायदा है या नहीं। तो तमाम प्रकार के जो किसान मित्रों के सवाल थे वो सवाल इस इंटरव्यू में जितेंद्र खुराना सर से मैं पूछने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। निवेदन यही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े। और जितेंद्र खुराना सर के लिए कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इंटरव्यू की ओर आप सभी किसान मित्रों को ले चलते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान पर। राम राम जी, कैसे हो शिवराज भाई? सर बहुत बढ़िया है, आशीर्वाद है आपका। जी मालिक। जी, मतलब बहुत सारे किसानों के बस एक ही कमेंट आ रहे हैं जो वर्तमान में भाव चल रहे हैं। अब हाँ। किसानों की जो लहसुन है वो तो खेत में खड़ी है। अब किसान मित्र खेत के चारों ओर चक्कर रोज लगा रहे हैं और लहसुन भी यही बोल रही है कि मैं तो महीना भर और रुकूंगी। अब जी, किसानों के मन में सवाल है कि अब ये भाव कब तक टिके रहेंगे? ऐसा है शिवराज भाई जी जी कि पहली बात, किसी को इतनी टेंशन लेनी नहीं चाहिए जो अभी किसान भाई ले गए। सही बात है। जो ये भाव थे, इस भाव की तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। बरोबर। ये तो जो भाव आए हैं ये उस है कि जो नया और पुराने का गैप आ गया 15-20 दिन का, नहीं तो ये भाव होते ही नहीं। जी जी सही बात, ऐतिहासिक अब बात। जो किसान भाइयों ने लहसुन बोई थी, सबको ये था कि जी जो ईमानदारी वाली बात है जी कि 60-70 रुपए से ऊपर बिक जाएगा तो अपने को पैसे पूरे होंगे। जी खाली 60-70 रुपए से ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। इस साल भी लहसुन 100-125 रुपए बिकेगा, कम नहीं बिकेगा। अच्छा। अगर आएगा कम तो उस टाइम हम खुद कहेंगे कि रोको। जी हाँ, तो अभी जो भाव है, जी अभी तो भाव ही इसलिए है ना कि माल नहीं निकल रहा। माल ही नहीं है। और सही जब बात। हाँ, जब माल निकलेगा जी तो उसका फर्क तो आएगा ना। जी उसका फर्क तो आएगा। जी जी अब जब माल निकलना चालू हो रहा है तो स्वाभाविक बात है, भाव तो टूटेगा साहब। 300-350 का कोई भाव थोड़ी ना। इस भाव में तो देसी घी आता है हाँ या बादाम आता है आधा किलो। हाँ ये आधा किलो देसी घी, आधा किलो बादाम आता है भाई इस भाव में। जी। तो जो लहसुन का असल भाव है जी ये 100 से 150 रुपए ये साल रहेगा ही रहेगा। अच्छा, पूरा साल ये यही ध्यान चलेगा रखें सर आप। 10-15? उठापटक बहुत बढ़िया रहेगी लहसुन में, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस साल बहुत बढ़िया उठापटक रहेगी इस बार भी। और सर फसलें जो है कुछ जगह बहुत बढ़िया हुई हैं, कुछ जगह हल्की हैं। जी तो जो मेन वो है ना, क्या नाम उसको क्या कहते हैं, जो पैदावार है जी वो एकदम बहुत बढ़िया नहीं हुई। जी कोहरा और हमने भले बारिश का बहुत रहा है। हाँ जी, माल है, पीलापन, फसलों में पीलापन बहुत है, तो उसका फर्क आएगा ही आएगा। जी 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 जी। तो पैदावार है, बैठक जिसको कहते हैं, वो कम हुई है इस बार। जी तो घबराने की जरूरत है नहीं और टेंशन में आने की जरूरत नहीं। जी हाँ, एक बात तो फाइनल है, भगवान ने जिसको जितना देना मिलना उसको उतना है। सही तो बात। जो बेच चुके भाई उनको देना होगा ऊपर वाले ने। जी जो चीज आपके में हाथ में नहीं, अब कच्चा निकाल रहा होगा उसका भाव क्या? कच्चा तो बहुत भारी मात्रा मारा है 2-3 दिनों से देखे तो। बिल्कुल कच्चा नहीं निकालिए, घबरा के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग कच्चा माल नहीं निकालिए, माल पका के निकालिए। जो आपके नसीब में होगा वो ही मिलेगा। ये आपने पहले जो इंटरव्यू लिया 20 जनवरी को और किसान मित्रों ने भर भर के उसमें प्रेम दिया, यानी 1,10,000 किसान मित्रों ने देखा है। अरे बाप रे। जी भाई, क्योंकि रॉयल चलो, किसान बहुत परिवार तो बड़ा फैन है सर आपका। हाँ, अच्छा जी, चलो धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत मार्गदर्शन में चलता है रॉयल किसान परिवार पूरा ही। जी जी,
तो उसमें बाकी भी भाई आपने साहब बिल्कुल भी कच्चा माल नहीं निकालिए, कच्चा माल निकाल के अपनी माल की बेकदरी नहीं करी है। कोई लहसुन 20-30 रुपए किलो नहीं बिकेगा इस साल, जी ध्यान रखना। लहसुन आराम से 100 से 150 रुपए बिकेंगे, उठापटक बहुत अच्छी रहेगी। जैसे ही 70-60-70 रुपए आएगा, आप ये ध्यान रखिएगा, पूरे हिंदुस्तान की डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री खाली बैठी है, अचार इंडस्ट्री खाली बैठी है। 50-60 रुपए पे बोलो किसने जितना बेचना हो, जितना उतना वो खरीदार बैठे हैं। जी 2 साल से भाई साहब वो खाली बैठे हैं, अब जी। एकदम जीरो पे है उनके स्टॉक। उनको चाहिए ही चाहिए हर भाव में लहसुन, जी है ना। तो मेरे से जुड़ने का अगर फायदा उठाना है तो घबराए, पहली बात घबराना बंद कर दीजिए। सही बात है। अपना माल पकाइए, उस टाइम मौके पे देखेंगे, समझ आएगा बेचेंगे, नहीं तो रोक देंगे। हमारा कौन सा टमाटर है जो साला सड़ी जाएगा, हम रोक नहीं पाएंगे। सही बात है। हाँ, ये तो रोक सकता है 7-8 महीने तो आराम से। आराम से हम रोक सकते हैं, हमारे को टमाटर धोना पड़ेगा, सड़ जाएगा। सही बात। तो इसलिए बिना घबराहट के आप माल पका के लाइए, कच्चे माल उठा के मंडियों में नहीं फेंकिए, जिससे हमारे मालों की बेकदरी हो, जी है ना। तो और मार्च अप्रैल में जी। क्या अनुमान लग रहा है आपको? सर देखिए, अगर मार्केटों में 1 लाख कट्टा तक आता है, जैसे आज से चालू हो गया 1 लाख कट्टा, किसान तो मित्र यहाँ पर ये और- सर बात कर रहे हैं खपत की, ये कितनी खपत होती है भारत देश में? जी सर बताइए। जी, अब 1 लाख कट्टा अगर आ रहा है तो उसमें घबराहट क्या हो रही है, इतनी तो डिमांड भी है। और इस भाव में तो देखो कभी जिंदगी में नया लहसुन किसी ने पैसा नहीं बटा, जो मिल रहा है ये नसीब की बात है। जब भी नया लहसुन आए 100 से 150 में बिका है ना, तो वही भाव पे आ जाएगा। 100 से अगर बाई चांस 1.5 लाख 2 लाख कट्टा आता है तब जाके मार्केट 100 से नीचे आने की उम्मीद है, नहीं तो नहीं आएगी। जी 100 से 150 में खपत अच्छी निकलेगी, आप चिंता नहीं करें। और मैं समझता हूँ इस भाव में किसान को पैसा बहुत मिलता है, जी ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिलता। 10,000 में सभी किसान सोचे, सफिशिएंट समझता है उन चीज को, गिल्ला हाँ, माल अब मेरे पड़ोसी पे फरारी या बड़ी गाड़ी हो और हम सब पूरी लाइन में सोचे हम भी लाएं, तो भाई साहब उसको लाने के ला तो सकते हैं, लेकिन खर्चा कौन उठाएगा उसका, सही बात है ना। अब एक हाथी पाले तो सबको हाथी नहीं पाल पाएंगे ना सब। जी अब अगर एक को 2 रोटी मिल गई, भगवान ने उसकी कोई पूर्ति कही नहीं होगी तो उसको भी मिल गई, सही बात। तो हमारे को भी वो भूखा नहीं रख रहा। उसको 2 मिली है तो हमारे को 1 मिलेगी, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया मिलेगी। जी तो ये फिर जुलाई इसलिए अगस्त बिना में- घबराहट के माल पका के निकालिए, जी जिससे मालों की बेकदरी ना हो। जी जी, जुलाई अगस्त में फिर बाजार यहाँ से उठेंगे सर थोड़े बहुत? 101% उठा पटक वाला साल है साहब। जी आप देखिएगा इस साल भी आप लोगों को मजा आएगा। जी तो क्या सर इसमें जैसे कि मैंने क्या किया था, इंटरव्यू लेने से पहले कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि मैं खुराना सर का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तो किसान मित्रों आपके क्या क्या प्रश्न जरूर करिएगा। तो उसमें बहुत सारे प्रश्न ये आए थे कि हम अगर ये साल स्टॉक करेंगे तो फायदा है या नहीं। बिल्कुल है, लेकिन वो जब स्टॉक का टाइम आएगा मैं बताऊंगा, जी। उस टाइम स्टॉक करवाऊंगा। जी जब लहसुन लीस्ट भाव पे आ जाएगा उस टाइम स्टॉक करवाएंगे, आप तब स्टॉक करिएगा। जी हाँ, और 1 महीने 2 महीने में फिर मजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और पिछले इंटरव्यू में बताया भी था आपने कि इस बार जो गीले लहसुन का भाव मिलेगा वो पूरे साल नहीं मिलेगा। मैंने तो बोला है, मैं देखिए 15 जनवरी से बोल रहा हूँ, मेरे इंटरव्यू कोई भी देख लीजिए, मैं 15 जनवरी से बोल रहा हूँ। जो भाव इस बार आपको जनवरी में मिलेगा वो फरवरी में नहीं मिलेगा। 1 फरवरी चालू होते ही भाव में हलचल देखने को मिल गई थी। आज 2 फरवरी, आज 30-40 रुपए किलो उड़ गए। जी सर। हाँ, तो और अभी भी मैं कह रहा हूँ 200-150 का भी भाव मिलता है, तो कम थोड़ी ना है। सही बात है सर, ये बात तो है। बताओ कम है क्या? पर मुझे भी बड़ा दुख होता है यार खुराना सर। मैं कल एक किसान मित्र से मिला, हाँ। उनका ओटी लहसुन 32,000 बिका, उसके एक दिन पहले 32,300 बिका था। तो वो बोल रहे यार शिवराज जी मेरा तो कम बिक गया, क्या है यार। देखो जी, हवस की तो कोई सीमा है नहीं भाई साहब, जी 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 ये बात समझ लीजिए। जब ये लहसुन बोया जाया था किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये भाव हो जाएगा। सही बात है। सबने ये सोचा चलो 50 से तो ऊपर मिल जाएगा, पैसे पूरे हो जाएंगे। हाँ, ईमानदारी की बात तो यही है किसान मित्रों की, सब जो 10,000। ईमानदारी वाली बात सही बात है। कि 50, 60, 70 में बिक जाएगा, चलो पैसे पूरे हो जाएंगे। हाँ। अब अगर अपने को ये रेट मिल रहा है तो भाई साहब इसमें टेंशन क्यों हो रही है, खुशी हो रही है। सही बात है। अगर थोड़ा 50-100 टूट भी जाएगा तो भी तो भाव, या 100 रुपये भी बिक जाता है तो भी भाव बहुत है सही किसान भाइयों के लिए, कम थोड़ी ना है।
जी। लेकिन माल पका के लाइए, मालों की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, जी है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतना अमूल्य समय निकाल कर हमें मार्गदर्शन किया। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू। जी राम राम सर। राम राम।